नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा, हिंदी मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर। आज आपके बीच में फिर से एक बहुत ही प्रेरणादायक विचार लेके आया। दोस्तों, जिंदगी में अगर आपको कामयाब होना है तो आपको एक चीज के अंदर बदलाव करना ही पड़ेगा और वो चीज है अपनी संगत। आपने कहावत सुनी होगी कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। बिल्कुल ठीक बात है दोस्तों। इसी तरीके से जिस तरीके से खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, उसी तरीके से आपकी कामयाबी और आपकी नाकामयाबी के अंदर सबसे अहम जो रोल होता है दोस्तों, वो होता है आपकी संगत का। आप स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप सेल्स में डील करते हैं या आप डायरेक्ट सेलिंग की कोई कंपनी करते हैं। अगर आपको किसी भी क्षेत्र के अंदर कामयाब होना है तो सबसे पहली चीज जो आपको अपने अंदर बदलनी है वो है आपकी संगत। दोस्तों, अगर आप नेगेटिव और नकारात्मक लोगों के बीच में रहेंगे तो ये निश्चित है आप कभी भी किसी भी क्षेत्र में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि जैसी आपकी संगत होगी वैसी आपकी रंगत होगी। दोस्तों, अक्सर मैं अपनी मीटिंग और ट्रेनिंग के अंदर बहुत सारे लोगों से एक बात पूछता हूँ कि अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और उसके स्कूल के अंदर उसके जो दोस्त हैं वो बहुत ही शरारती टाइप के हैं, जिनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, तो क्या आप अपने बच्चे को उन बच्चों की संगत में रखना पसंद करेंगे? तो सभी पेरेंट्स का जवाब आता है कि बिल्कुल नहीं। मैं उनसे पूछता हूँ क्यों? तो उनका कहना होता है क्योंकि वो बच्चे शरारती हैं, उन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं करता है, वो बच्चे नेगेटिव बात ज्यादा करते हैं, तो हम अपने बच्चे को कभी भी ऐसे बच्चों की संगत में रखना पसंद नहीं करेंगे। तो दोस्तों, यही सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप रखना पसंद करेंगे? तो आपका जवाब भी आएगा कि कोई भी रखना पसंद नहीं करेगा। दोस्तों, ये बड़ी अजीब सी बात है कि आप अपने बच्चों को तो नेगेटिव बच्चों से दूर रहने के लिए बोलते हैं, नालायक बच्चों से दूर रहने के लिए बोलते हैं, लेकिन आप स्वयं बहुत सारे नेगेटिव व्यक्तियों के बीच में रहते हैं, बहुत सारे नालायक लोगों के बीच में रहते हैं, बहुत सारे नाकामयाब लोगों के बीच में रहते हैं। जो प्रेरणा आप अपने बच्चों को देते हैं वही प्रेरणा आपको खुद भी लेनी पड़ेगी। जो बात आप अपने बच्चों को बोलते हैं वही बात आपको खुद अपने जीवन में भी उतारनी पड़ेगी। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है, जैसी आपकी संगत होगी वैसी रंगत होगी। ये कहावत आपने 1000 बार सुनी होगी। एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा। आप सभी धीरूभाई अंबानी के बारे में तो जानते ही होंगे। धीरूभाई अंबानी का जन्म एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिताजी एक स्कूल टीचर हुआ करते थे, लेकिन धीरूभाई अंबानी के जो सपने थे वो बहुत बड़े थे। और आपने ये कहानी भी सुनी होगी कि धीरूभाई अंबानी ने एक समय में पेट्रोल पंप पे जॉब भी की थी। दोस्तों, उसी समय का एक किस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ जो मैंने किसी किताब के अंदर पढ़ा था कि जब धीरूभाई अंबानी उस पेट्रोल पंप पे जॉब किया करते थे तो उस पेट्रोल पंप पे उनकी तरह और भी बहुत सारे लड़के हुआ करते थे जो जॉब करते थे। लंच टाइम के अंदर जब सभी लड़के लंच करने के लिए जाया करते थे तो वहीं पे सड़क के कोने पे एक खोखा हुआ करता था जहाँ पे एक चाय वाला बैठा करता था। तो सभी लड़के उस खोखे पे जाते थे, अपना टिफिन खोलते थे, एक चाय लेते थे और खाना खाते थे। लेकिन धीरूभाई अंबानी उनके साथ वहां पे नहीं बैठते थे। वो सड़क पार करके सामने एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, वो वहां जाके अपना लंच किया करते थे और वहीं जाके चाय पिया करते थे। इसके अंदर लगभग 1 घंटे का समय लगता था। जब वो वहां से आते थे तो उनके दोस्त उनका मजाक उड़ाते थे कि शायद ये व्यक्ति अपने आप को थोड़ा सा हम लोगों से ज्यादा अमीर समझता है। हम लोग यहाँ पे शायद 10 या 15 पैसे की चाय पीते हैं, ये सड़क पार करके 25 या 30 पैसे की चाय पीने के लिए वहां पे जाता है। जब कई दिन हो गए तो उन लड़कों में आपस में बात हुई कि क्यों ना आज धीरूभाई अंबानी से पूछा जाए। तो एक दिन उन्होंने धीरूभाई अंबानी को पकड़ा और बोला कि तू पेट्रोल पंप पे हमारे साथ काम करता है, लेकिन शायद तेरे अंदर कोई ईगो है, तू अपने आप को ज्यादा बड़ा समझता है, इसलिए तू हमारे साथ बैठकर कभी भी चाय नहीं पीता है या खाना नहीं खाता है। तू सड़क पार जाके एक महंगे रेस्टोरेंट के अंदर 25 से 30 पैसे की चाय पीता है। ये बात हमें समझ में नहीं आती कि तू ऐसा क्यों करता है। तो धीरूभाई अंबानी ने एक बहुत बढ़िया आंसर दोस्तों वहां पे दिया था कि मैं इस वजह से आपके साथ यहाँ पे चाय नहीं पीता हूँ क्योंकि लंच टाइम में तुम बात क्या करते हो। लंच टाइम के अंदर तुम बात करते हो किसी दूसरे की टांग खिंचाई की, कभी बॉस के बारे में आप गलत बोलते हो, कभी किसी और के बारे में गलत बोलते हो। यानी कि जब भी मैं तुम्हारे साथ बैठता हूँ तुम कभी भी कोई पॉजिटिव बात करते ही नहीं हो। तुम हमेशा छोटी छोटी बातों में एक दूसरे से झगड़ा करते हो, एक दूसरे से नाराज हो जाते हो। लेकिन सड़क के पार जो 15 या 20 पैसे देके जो मैं महंगी चाय पी के आता हूँ, वहां पे मैं महंगी चाय पीने नहीं जाता हूँ। उस रेस्टोरेंट के अंदर बहुत सारे बिजनेसमैन आते हैं जो बिजनेस की बात करते हैं, जो अमीर होने की बात करते हैं, जो पॉजिटिविटी की बात करते हैं, और मुझे उनको सुनना अच्छा लगता है, इसलिए मैं वहां जाता हूँ। क्योंकि तुम यहाँ नेगेटिव बात करते हो और वहां पे मुझे पॉजिटिव सुनने को मिलता है। 15 से 20 पैसे फालतू देके मैं अपने अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करने के लिए सड़क पर जाता हूँ।
दोस्तों इस बात के अंदर बहुत गहराई छिपी हुई है। यही हमारे जीवन के अंदर होता है। इसीलिए धीरू भाई अंबानी, जो एक साधारण से स्कूल टीचर के लड़के थे, जब इस दुनिया को छोड़ के गए, उनकी 10,000 करोड़ की संपत्ति थी। उनके पूरे जीवन के अंदर एक सबसे बड़ा अहम रोल ये भी रहा कि उन्होंने कभी भी नेगेटिव व्यक्तियों के साथ रहना पसंद नहीं किया, नकारात्मक लोगों के साथ रहना पसंद नहीं किया। तो दोस्तों, अगर जीवन में आप बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं तो आपको भी नकारात्मक लोगों से दूर रहना पड़ेगा। दोस्तों, एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिन लोगों से भी अगर आप सेल्स के बिजनेस में हैं या डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हैं, और जब किसी व्यक्ति को आप अपना मार्केटिंग प्लान दिखाते हो और वो व्यक्ति आपको ये बोलता है कि तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, सारी दुनिया कामयाब हो सकती है लेकिन तुम इस सिस्टम के अंदर कामयाब नहीं बन सकते। दोस्तों, एक बात पूछना चाहता हूं, क्या वो आपका शुभचिंतक है? जवाब आएगा कि नहीं, वो आपका शुभचिंतक नहीं है। लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे ही लोगों का साथ नहीं छोड़ते जो उनको कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, आपको सिर्फ करना इतना सा है, जो भी व्यक्ति आपको कहता है कि तुम नहीं कर सकते, हर उस व्यक्ति से थोड़ी सी दूरी बना दो। मैं ये नहीं कहता हूं कि उनसे अपनी रिश्तेदारी या दोस्ती खत्म कर दो, लेकिन कुछ टाइम के लिए उनसे दूरी बना लो और ऐसे लोगों के संपर्क में रहो जो आपको कहते हैं कि तुम कर सकते हो। दोस्तों, मैं एक सिंपल सी बात फिर दोबारा से आपको वही कहना चाहूंगा, एक व्यक्ति, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार या आपका दोस्त आपको कहता है कि तुम नहीं कर सकते, लेकिन एक तरफ आपका अपलाइन या आपका सीनियर आपको कहता है कि तुम कर सकते हो। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको किसकी बात माननी चाहिए? क्लियर है, आपको उसी की बात माननी चाहिए कि जो आपको कम से कम प्रोत्साहन तो दे रहा है, कम से कम प्रोत्साहित तो कर रहा है कि जीवन के अंदर तुम कुछ कर सकते हो। लेकिन वो सभी लोग जो आपको कह रहे हैं कि तुम नहीं कर सकते, सीधा सीधा आपको एक श्राप दे रहे हैं कि तुम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। दोस्तों, कुछ नहीं करना है। अगर आपको कामयाब होना है तो जीवन में पॉजिटिव लोगों के साथ रहना शुरू कर दो। अगर आपको कामयाब होना है तो जीवन में ऊर्जावान लोगों के साथ रहना शुरू कर दो। अगर आपको कामयाब होना है तो ऐसे लोगों के साथ रहो जो वाकई अपनी फील्ड के अंदर कामयाब है। नेटवर्क बिजनेस में मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं जो इतने खूबसूरत कॉन्सेप्ट के अंदर भी जल्दी से कामयाब नहीं हो पाते हैं। उनका सबसे बड़ा अहम रोल यही होता है, क्योंकि वो उन लोगों की संगत छोड़ने के लिए तैयार नहीं है जो उनके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है। वो वही लोग हैं जो कहते हैं कि ना हमसे होगा और ना तुम कर पाओगे। दोस्तों, सीधी सी बात है कि जब तक आप अपनी संगत नहीं बदलोगे, दोस्तों, आपकी रंगत नहीं बदलेगी। लास्ट में मैं एक चीज इसमें बताना चाहूंगा कि एक ओस की बूंद, मैंने पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है कि एक ओस की बूंद जब आसमान से जमीन पर गिरती है और मिट्टी के अंदर मिलती है तो कीचड़ बन जाती है। दोस्त, वही ओस की बूंद जब गहरे समुद्र में गिरती है तो अपना अस्तित्व खो देती है। वही ओस की बूंद जब किसी गुलाब के फूल के ऊपर गिरती है तो शाइन करने लग जाती है, चमकने लग जाती है। लेकिन वही ओस की बूंद जब सीप के अंदर जाके गिरती है तो दोस्तों मोती बन जाती है। दोस्तों, ओस तो वही है, लेकिन फर्क किस चीज का था? फर्क था दोस्तों संगत का। वही ओस की बूंद जब मिट्टी में गिरती है कीचड़ बनती है, और वही ओस की बूंद जब सीप में जाती है तो सीप की संगत में रहके वो मोती बन जाती है। दोस्तों, इस बात से हमें यही मैसेज मिलता है कि आपको अगर जीवन में सफल होना है तो बाकी सारे काम तो धीरे धीरे होते रहेंगे। सबसे पहले आज से एक काम करना शुरू कर दीजिए, नकारात्मक और नेगेटिव लोगों की संगत से जितना जल्दी हो उतना जल्दी दूर हो जाइए। अगर आप सेल्स के बिजनेस में हैं तो अपने उन सीनियर्स के साथ रहिए जो सेल्स बढ़ाने के ऊपर काम करते हैं, उनसे सीखिए किस तरीके से काम होता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ऐसे स्टूडेंट्स के साथ रहिए जो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे हैं। अगर आप किसी जॉब में हैं तो ऐसे लोगों के साथ रहिए जो जॉब में पॉजिटिव बात करते हैं और कामयाबी की बात करते हैं। और अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं तो अपने ऐसे सीनियर्स के साथ रहिए जो हमेशा कामयाबी की बात करते हैं, हमेशा बिजनेस को बड़ा करने की बात करते हैं, हमेशा वॉल्यूम को बड़ा करने की बात करते हैं, और सबसे बड़ी बात, वो हमेशा आपको प्रेरित करते हैं। ऐसे लोगों की संगत में आप रहेंगे तो ये निश्चित है कि आप भी 100% सफल होंगे। तो दोस्तों, बात छोटी सी है कि संगत से रंगत बदलती है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। तो अगर आप भी जीवन के अंदर सफल होना चाहते हैं तो आज से, अभी से प्रण लीजिए कि आज के बाद ऐसे लोगों के साथ आप बिल्कुल नहीं रहेंगे जो लोग नेगेटिव बात करते हैं, जो लोग नकारात्मक बातें करते हैं और जिनको खुद पर विश्वास नहीं है कि वो जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हैं। और ऐसे लोग अगर आपको आके कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि ऐसे लोगों की बात हम मानते हैं जो बड़ी मुश्किल 5, 10, 20, 30 हजार रुपए महीना कमा रहे हैं, और वो लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। जो इंसान खुद 20-30 हजार रुपए बड़ी मुश्किल से कमा रहा है, वो आपके बारे में क्या भविष्यवाणी कर सकता है? ये बात मुझे समझ में नहीं आती है। तो ऐसे लोग जो खुद संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद करो और नए तरीके से एक नई शुरुआत करो। उन सभी लोगों के साथ जो जीवन के अंदर
पॉजिटिव हैं और जीवन के अंदर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि एक सकारात्मक आदमी ही आपको एक सकारात्मक सलाह दे सकता है। आशा करता हूं आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स के अंदर। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो अपने दोस्तों के ऊपर, अगर आप जॉब करते हैं, सेल्स में हैं, तो अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके सर्किल के लोग हैं, उनके अंदर ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि आपका ये प्रयास हो सकता है किसी के जीवन को बदलने में सहायक हो। और यदि आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे समय समय पर ऐसी और प्रेरणादायक वीडियो फ्री में हम आप तक पहुंचा सके। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।